तो मेहुल भाई, आप मिस्टर पान वाला से पान सेल कर रहे हो अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, और पान आप वहाँ पर सेल कर रहे हो जहाँ पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को तो पता ही नहीं है कि पान क्या है। तो ये आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट है, कितना इजी है, लोग इसको कैसे लेते हैं? लाइक कई बार ये होता है कि क्या यूएस में पीपल ऐसे इस चीज़ को लेते हैं कि कोई इंडियन एडिक्शन यूएस में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा कहीं पर आपने एक्सपीरियंस किया हो या कहीं सुना हो, ऐसा कभी हुआ? ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। द रीज़न, क्योंकि पान सिर्फ यूएस की प्रोडक्ट नहीं है। आई मीन इट्स नॉट ओनली बीइंग सोल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज़ वाइडली अडॉप्टेड एंड एक्सेप्टेड प्रोडक्ट अक्रॉस द ग्लोब। पर ज़्यादातर हमने एज ए इंडियन कम्युनिटी देखा है कि पान को हम लोग इंडिया में आफ्टर मील खाते हैं, और इंडिया में हमने ये देखा है कि जनरेशन से ये एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी गई है बाय द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ टोबैको एंड निकोटिन, कि व्हेन somebody is talking about pan, they think the pan is only made with tobacco and nicotine, which is absolutely incorrect statement made. So इंडिया में जब हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि पान हमेशा से टबैको निकोटिन के साथ ही सर्व किया गया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आप आज इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करोगे, कुछ भी आप गूगल में सर्च करोगे व्हाट इज़ पान, तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है रिलेटेड टू टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स। इवन द पान इज़ नॉट अ टबैको इटसेल्फ। पान इटसेल्फ डज नॉट कॉज द कैंसर। कैंसर जो होता है वो ज़्यादा बीटल नट खाने से होता है, टबैको खाने से होता है, निकोटिन खाने से होता है। सो हमारी जो पान की रियल वैल्यू है, अगर आप हमारे शास्त्रों को देखें, हमारी जनरेशन को देखें, सालों पहले पान को यूज़ किया जाता था इधर एज अ मेडिसिनल हर्ब। मुग़ल के टाइम पे इसको यूज़ किया गया था एज अ माउथ फ्रेशनर। बट उस टाइम पे जो पान बनता था वो बहुत सिंपल पान था। पान, सौंफ, गुलकंद, रोज़ वाटर एंड लौंग एंड इलायची। द मोस्ट सिंपलेस्ट पान एवर, बट दिस इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट पान एवर एज वेल। बट जब लोगों ने इसमें टबैको निकोटिन ऐड करना शुरू किया तो ऑब्वियसली इट स्टार्टेड कॉजिंग द कैंसर, एंड देन लास्ट कपल 100 ईयर से ये हो गया कि पान को हमने ऐसे ही देखा है इंटरनेट पे। 1932 में जब इंडिया में ब्रिटिशर्स यूरोप से च्यूइंग टबैको लेकर आए थे, तो वो च्यूइंग टबैको उन्होंने देखा कि अगर हम पान में ऐड करते हैं विथ मीठा पान तो वो अच्छा एक हमें बज़ देता है। सो वहाँ से धीरे 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 टबैको का कंजम्पशन शुरू हुआ विथ पान। सो इसीलिए आज इंटरनेट पे ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू बीडल लीफ और मीठा पान, इट इज़ सोलली कनेक्टेड विथ टबैको एंड निकोटिन। यूएस में ये आज क्या हो गया है, अगर आज यूएस में कोई भी नॉन इंडियन या नॉन साउथ एशियन पर्सन उसको गूगल करता है तो उसको यही चीज़ दिखती है इंटरनेट पे, तो उसको भी यही चीज़ लगता है कि पान हमेशा से टबैको ही रहा है, और इसीलिए हम टबैको फ्री, निकोटिन फ्री बिजनेस को प्रमोट करते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अब उनको कन्विंस करना व्हाट इज़ पान, इट्स समवट डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट टू मच डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि उनको ये लगता है कि पान हमेशा से टबैको रहा है। सो हमें ये एजुकेशनल पर्पस स्प्रेड करना पड़ता है कि पान इट इज़ नॉट अ टबैको निकोटिन। पान इज़ समथिंग people can eat after meal to boost the energy, to clean the palate, to help the digestion, and to add a lot of properties, healthy properties to your daily lifestyle through the consumption of pan. ये हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ती है टू दी नॉन साउथ एशियन कम्युनिटी। हम कैसे करते हैं इसको? मैनी वेज वी डू इट अग्रेसिवली।
हम हमारे वीडियोस के थ्रू करते हैं। हम जब भी मिलते हैं शादियों में ऐसे कम्युनिटीज़ को, and when they ask about pan, like they literally ask, like what is this? So we have to explain पान क्या है, क्यों हमारे फंक्शंस में इसको देखा गया है। एंड वन गुड थिंग अबाउट इट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी साउथ एशियन वेडिंग्स कंप्लीट विदाउट हैविंग अ पान एट द एंड। वो हमारा एक तरीके से रिचुअल्स है। सो ये हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। देन दे रियलाइज यस, पान कैन बी अ आफ्टर मील माउथ फ्रेशनर एंड दैट कैन रिप्लेस द च्युइंगम, द ट्रेडिशनल च्युइंगम। इसलिए वो पान को ज़्यादातर जो टबैको से उन्होंने देखा था, तो जब हम हमारे से बात करते हैं तब नाउ दे हैव अ कंप्लीट डिफरेंट विजुअल ऑफ पान। तो धीरे धीरे उनकी ये जो अवेयरनेस हम बढ़ाने में उनको हेल्प करते हैं। देन व्हेन वी सी दैट सेम पर्सन मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स इन अनदर फंक्शन, दे कम टू आवर स्टेशन, टू कम टू आवर स्टॉल अगेन टू ईट पान। सो ये डेफिनेटली एक वे है उनको एजुकेट करना। बट ऑल्सो द डिफ़िकल्ट पार्ट ये है क्योंकि वो जब गूगल में सर्च करते हैं तो ऑब्वियसली इट कम्स विद टबैको एंड निकोटिन। सो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स है वो जो हमारे स्टॉल पे आते ही नहीं हैं। बहुत सारे इंडियन या पाकिस्तानी या फिर श्रीलंकन नेपाली कम्युनिटी है, वो हमारे स्टॉल पे कभी आती ही नहीं है, जस्ट थिंकिंग ऑफ हैविंग अ पान विथ टबैको एंड निकोटिन। बट वैसा होता ही नहीं है, पान कम्प्लीटली टबैको फ्री निकोटिन होता है। सो ये बेसिक्स है। लोगों को ये एक्सप्लेन करने में हमें एफर्ट्स लगता है, बट हमारी जो टीम है, हमने एक ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप किया है कि हमारी जो टीम सिर्फ पान या सर्विस नहीं प्रोवाइड करती, बट दे ऑल्सो एजुकेट एवरी इंडिविजुअल कमिंग टू अवर स्टॉल। सो धीरे धीरे हमने ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस यूनाइटेड स्टेट्स में स्प्रेड किया हुआ है। लोगों को अभी आइडिया आ गया है कि व्हाट इज़ गुड पान, वो गुड पान कैसा होना चाहिए, हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिट करता है। और बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट भी करते हैं टू लर्न अबाउट द बिजनेस दैट कैन हेल्प देयर लाइफस्टाइल, दैट कैन हेल्प देयर करियर विदाउट टबैको एंड निकोटिन। सो ओवरऑल बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं इसमें, बट अगर हम लोग इसको क्लीन माइंडसेट या फिर प्योर डेडिकेशन से करेंगे तो वी नो कि एक दिन ऐसा आएगा कि शायद यूएस में पान का कंजम्पशन नेशनल लेवल पर हो सकता है। यूएस में अभी जो पान का कंजम्पशन है, इट इज़ वेरी लिमिटेड टू ओनली साउथ एशियन कम्युनिटी, बट वी हैव अ फ्यू बिग प्रोजेक्ट्स कमिंग आउट ऑफ द पाइपलाइन sometime this year. We'll be launching couple of mouth freshener product made out of pan into American stores, and we are hoping once we start that, a lot of the non-Asian community will come to this product, buy it, and we can spread the awareness. We can sell the most beautiful mouth freshener product of the world to the entire country of United States. सो मैंने आपके सोशल मीडिया में ये भी देखा है कि आप एक कार्ट लेके जाते हो और उसमें आपके पास एक बोर्ड है, यू हैव वैरायटी ऑफ थिंग, आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स है लेके जा रहे हो, आप पान के लिए अलग से एक बर्तन है वो लेके जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बेसिकली आप जहाँ पर भी जो भी वेडिंग में पान के लिए जाते हो सपोर्ट करने, तो ये सारी चीज़ें लेके जाते हो। एंड आई सी अदर वेज कि यूएस बहुत बड़ा कंट्री है, तो उसमें आप कैसे इंश्योर करते हो कि ये सारी चीज़ें आप कोई एक वेडिंग में जा रहे हो तो लेके जा रहे हो, और वो भी एक्यूरेटली कि आप एक भी चीज़ नहीं भूल रहे हो, क्योंकि आप सोचो कि एक चीज़ भूल गए, पान बना रहे हो, चूना लगाने का एक सिर्फ वो लगाने का भी भूल गए तो मे बी आप पान ही नहीं बना पाओगे। तो ये कैसे इंश्योर करते हो? और ये भी हो सकता है कि वेडिंग तो 500 लोगों का भी है और 5000 पीपल का भी है। करेक्ट। सो सागर भाई, हम लोग क्या करते हैं, वी एक्चुअली ट्रैवल बाय द रोड प्रीटी मच एंटायर कंट्री। सिर्फ वेस्ट साइड जो है यूएस का, वहाँ पर हम लोग फ्लाइट में जाते हैं ज़्यादातर, बिकॉज इट्स टू फार फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट। सो सामान ज़्यादातर तो हम लोग हमारी जो बड़ा व्हीकल है उसी में लेके जाते हैं। हमारी जो कार्ट है वो फोल्डिंग कार्ट है, वो इजीली किसी भी कार में फिट हो जाती है। बाकी हमारे जो प्रॉप्स है, पान बनाने का मटेरियल है,
वो हमारे पास अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, उसमें स्टोर किया हुआ होता है, सो वी कैन स्टैक देम अप इन द कार विद द कार्ट. So traveling by the road, it is very easy. You know, the only thing that we have to make sure that we are able to drive 16, 17, 18, 20 or 27 hours, you know, on the road one way. बाकी तो सामान ले जाना बहुत easy है हमारे लिए. हम लोग ये make sure करते हैं कि हमारा ये जो सामान है, so we have a multiple sets for each wedding. क्योंकि हमारे पास when our busy season kicks in, वीकेंड पे हमारे पास ऑन एन एवरेज 6 to 7 वेडिंग्स होते हैं ऑन एन एवरेज. सो यू कैन थिंक ऑफ एवरी मंथ वी आर केटरिंग टू द इंडियन वेडिंग्स अबाउट लाइक 25 वेडिंग्स अ मंथ. सो मल्टीपल सेटअप होता है हमारे पास. सो व्हाट वी डू, जैसे हम लोग एक फंक्शन, लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक हमारी एक बड़ी शादी है 500 पीपल की. So ahead of the time we reach out to the wedding planner or the client to make sure कि हमारे पास proper timeline है, मेन्यू सिलेक्शन किया हुआ है, अगर कोई स्पेसिफिक कलर थीम है उनकी और हमको वो कलर थीम में मैच करना है हमारा सेटअप, सो वी शुड नो अहेड ऑफ द टाइम. सो ये सब चीज़ हम लोग 2-3 हफ्ता पहले कर लेते हैं. नाउ द डे बिफोर वी स्टार्ट ट्रैवलिंग, हमारा जो मेरे पास एक चेकलिस्ट है घर पे. हम लोग क्या करते हैं, वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एवरी सिंगल थिंग वी मेक श्योर कि हमारे पास गाड़ी में अवेलेबल है. लेट्स से कार्ट है, उसके कर्टेंस है, उसके व्हील्स है, उसके आसपास लगाने के प्रॉप्स है, पान का मटेरियल है, पान के पत्ते हैं, और इसी सब चीज़ों का एक बैकअप भी होता है हमारे गाड़ी में. वो बैकअप ऐसे होता है कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी होती है, बट लेट्स सी कि हम लोग, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि आप पान बनाने के लिए स्टार्ट किया बट देन यू रियलाइज यू डोंट हैव अ चूना. सो जो बेसिक मस्ट रिक्वायर्ड आइटम्स हैं, जैसे कत्था है, चूना है, सुपारी है, सो ये जो आइटम्स है वो मुझे यूजुअली बाकी स्टोर्स में नहीं मिलती. इफ़ वी मिस आउट और वी लेफ्ट आउट दिस थिंग्स एट होम, सो ये हमेशा से बैकअप मेरे पास होता है. लेट्स सी कि इफ़ यू फॉरगॉट टू टेक गुलकंद विथ अस या कोकोनट, सो कोकोनट तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर या अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाता है, बट गुलकंद नहीं मिलता है. सो बैकअप हमारे पास हमेशा से रहता है. और विद दिस थिंग्स हम लोग जब भी ये ट्रैवल करते हैं तो हम लोग पहले से अहेड ऑफ द टाइम देख लेते हैं कि अगर हम कुछ भूल जाते हैं, सो वो लोकेशन में कोई इंडियन स्टोर है कि नहीं है. वी चेक दैट अहेड ऑफ द टाइम, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, लेट्स से गर्मियों में हम लोग जब पान के पत्ते को लेकर ट्रैवल करते हैं तो बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट कभी कभी पान के पत्ते ख़राब हो जाते हैं, तो वी सोर्स इट फ्रॉम लोकल स्टोर्स. सो ऐसे सो फार हम लोग को ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है कि हम लोग कंप्लीटली कुछ भूल गए हैं, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्टैंडर्ड स्टैंड अलोन बैक एंड प्रोसेस, और उसकी वजह से हम लोग शादियों में अच्छे से क्वालिटी को केटर कर सकते हैं. इंडियन वेडिंग्स में जनरली देखा है कि 500 लोगों को बुलाया था, 700 आ गए. और अगर वो सिचुएशन यूएस में हुई, पहले तो मुझे ये भी नहीं पता कि होती है कि नहीं है, तो यू कैन टेल मी कि आप कहीं पर पान बनाने के लिए गए, आपके पास एक क्वांटिटी आई थी, चलो ऐसा मान लेते कि नहीं हुई, पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, पब्लिक ज़्यादा नहीं आई, बट मल्टीपल टाइम्स लोगों ने पान कंज्यूम कर लिए, सो इनसफिशिएंट स्टॉक हो जाता है, ऐसा कभी हुआ? सो ऐसा नहीं होता है. हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो सर्विस होती है वो बेसिकली अनलिमिटेड पान की होती है. सो लेट्स सी देयर आर 500 गेस्ट अटेंडिंग द वेडिंग, हम लोग टाइम्स 2 करते हैं. सो 1000 to 1200 पान का मटेरियल हम लोग लेकर जाते हैं. 500 लोग में से सब लोग पान नहीं खाते हैं. सो हमारे पास लेट्स सी कि 400 लोगों ने आकर पान खाया है, दे हैड अवर पान एटलीस्ट 2 times और 3 times, तो हमारे पास इनफ मटेरियल होता है. ऐसा नहीं होता है कि होता है बट वेरी रेयर कि 400 लोगों का फंक्शन है एंड 700 लोग आ गए. अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन्यू में वो 700 लोग अकोमोडेट करने की जगह ही नहीं होगी, बिकॉज वहाँ के वेन्यूज़ जो होते हैं वो स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द लोकल टाउनशिप लॉ के हिसाब से अगर कैपेसिटी 500 की है तो 500 के ऊपर वेन्यू अलाउड नहीं करेगा. सो इस रीज़न से बहुत रेयर होता है कि हम लोग को 500 के लिए बुलाया 700 लोग आ गए, मगर आते भी है तो हमारे पास इनफ मटेरियल होता है कि वी कैन केटर देम सफिशिएंटली. मिस्टर पानवाला बहुत पॉपुलर नाम है. अगर मैं इंडियन वेडिंग्स की बात करूँ, सोशल मीडिया की बात करूँ, गूगल में सर्च करूँ, कहीं पर भी. सो अभी आपने जैसे बोला कि सीज़न में ऐसा होता है कि 5-7 इवेंट हो गए, 8 इवेंट एक ही दिन या एक वीकेंड में होते हैं, तो ऐसी कभी रिक्वेस्ट आती है कि मुझे मिस्टर पानवाला मेहुल पटेल ही चाहिए मेरी वेडिंग में? बहुत आता है.
you rightly said, Mr. Panwala is not just any pan business anymore. It is a brand now, and not only in United States, across the globe. अब आज गूगल में सर्च करोगे मिस्टर पान वाला तो बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स आएंगे. सो लोग हमें हमेशा से मुझे पूछते हैं कि मेहुल भाई वुड यू बी एबल टू मेक योर सेल्फ. ज़्यादातर मैं 2 साल एडवांस में बुक हो जाता हूँ फॉर द वीकेंड्स. सो और मेरा वर्किंग नेचर ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. मेरे लिए ऑल द क्लाइंट्स आर सेम. सो मैं बायस नहीं करता क्लाइंट सिलेक्शन में. अगर किसी ने बोला मुझे 2 साल बाद मेरी शादी है एंड इफ़ दे बुक मी, there are certain requirement to book me personally. If they book me, you know, I mean, I make sure that I go to their weddings personally. क्योंकि मेरी पूरी टीम अच्छे से काम करती है. हमेशा वो डिलीवरी भी करती है, क्वालिटी, प्रोडक्ट, एवरीथिंग. बट वो बोलते हैं ना कि आप में ऑरा है. दैट व्हाट पीपल टेल मी, यू नो, ऑन इंटरनेट और ऑन द सोशल मीडिया. बहुत बार ऐसा भी हुआ है, मैं फैमिली वैकेशन पे था एंड आई हैड अ कॉन्ट्रैक्ट साइन विथ माई क्लाइंट. सो मुझे वैकेशन आधे कंप्लीट करके छोड़ के भी वापस आना पड़ा था टू मेक श्योर दैट आई फुलफिल क्लाइंट्स नीड. और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, हमेशा से करता हूँ. बट या आई थिंक क्लाइंट्स, कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब लव अस सो मच एंड स्पेशली दे लाइक टू सी माई फेस, यू नो, इन द वेडिंग. Maybe not just for the reason quality service, but maybe they love me so much to be present in their wedding personally. सो मैंने एक सोशल मीडिया पे आपका रील देखा था जिसमें आप बंगलो रेस्टोरेंट जो विकास खन्ना का है, सेफ विकास खन्ना का है, वहाँ पर आप थे. यू आर सर्विंग पान. उनके साथ एक छोटा सा व्लॉग भी मैंने देखा. सो वो क्या था? आप वहाँ पर कैसे गए थे? कैसा एक्सपीरियंस था? सो बंगलो जो रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क सिटी में बाय द मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट इन द कंट्री एट दिस मोमेंट. वहाँ पर अभी रिजर्वेशन के लिए अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 months ऑफ वेटिंग चल रहा है. एंड आई थिंक आई read somewhere online कि 90,000 registration अभी है. they are waiting to get their table for the restaurant. So obviously you can imagine कि कितना बड़ा restaurant है and कितनी demand है. So I was a part of their first and the second year celebration of the anniversary, जहाँ पर शेफ विकास खन्ना is always इंडियन कल्चर एंड क्यूजिन को अपने दिल से प्रमोट करते हैं इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड द कंट्री. सो उनकी टीम को ये था कि व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फर्स्ट और द सेकेंड ईयर ऑफ एनिवर्सरी, क्यों ना हम पान को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करें, बिकॉज पान इज़ ऑब्वियसली बीइंग अ पार्ट ऑफ द कल्चर. सो फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैंने रीच आउट किया था उनकी टीम को कि if you, while you are having this celebration, you know, please let me know if you would like us to be on board, because you know we were also looking to see if we can collaborate with them. So I think टीम को लगा कि हाँ, I mean it's first year anniversary or the second year anniversary, pan can really be a part of this celebration. So मैं गया वहाँ पर टीम लेके, we made a pan and you know serve every individuals at the event. So द मेन रीज़न मुझे वहाँ पर बुलाया गया था कि जितने भी उनके गेस्ट थे, दे वांटेड टू गिव देम अ बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द क्यूजिन. और ऑब्वियसली पान को हम जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं यूएस में, उनको लगा कि डेफिनेटली हमारे गेस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज वी बिलीव इन गिविंग एंड डिलीवरिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस. और उसीलिए हम लोग को फर्स्ट ईयर बुलाया गया था एंड देन ऑब्वियसली सेकेंड ईयर भी हम लोग को बुलाया गया था वहाँ पर टू सर्व दैट गेस्ट और डिलीशियस पान्स. वहाँ पर भी गोल्ड पान करके कुछ सर्व किया था क्या आपने? हाँ, सो लास्ट ईयर हमने 24 कैरेट गोल्ड पान सर्व किया था टू दैट गेस्ट. अगर आप देखें तो हमारे कल्चर में पुराने टाइम पे मेटल इन सिल्वर वर्क, गोल्ड वर्क की फूड आइटम्स बहुत खाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी को सम सॉर्ट ऑफ मेटल आयरन की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो एक कल्चरल पार्ट है हमारे क्यूजिन में.
सो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग गेस्ट को एक एक्सपीरियंस दे थ्रू द गोल्ड पान, एंड यू वोंट बिलीव गेस्ट ने बहुत एंजॉय किया था. दे हैड अ वेरी गुड टाइम हैविंग द गोल्ड पान. कपल ऑफ गेस्ट थे वहाँ पर जिन्होंने गोल्ड पान पहले नहीं देखा था, बट दे हैड अ वेरी गुड टाइम हैविंग अवर गोल्ड पान. सो गोल्ड पान क्या होता है पर? सो एक्चुअली वो सिंपल मीठा पानी था, बट उस पर हमने 22 कैरेट गोल्ड की एक वर्क लगाई थी, एडिबल वर्क. बाकी जो अंदर का पान था वो हमारा जो एक ट्रेडिशनल इनोवेटिव रेसिपी से बना हुआ मीठा पान है वही था. मैंने ये भी देखा था कि वहाँ पर जय सेठी जी थे और आपके साथ कोई गाना वाना भी गा रहे थे. Yeah, so Jai Shetty is also part of the team, Bungalow Restaurant ka. He is actually a partner, investor in the restaurant. So, and he's a very good guy, you know, very very funny guy, good guy, and he also created the, you know, environment where people can enjoy by not just by eating the pan, but जिस तरीके से वो अपना खुद का is it a crime ऐसा करके गाना गाता था, and everybody had a good time, you know, with that. So when he saw us serving pan, you know, he got so excited क्योंकि I think pan one of the favorite item है, but उनको इतने quality पान नहीं मिलते होंगे. So when he saw us, you know, he got so excited and he kind of like got into the mood, and then we created that reel. मैंने सुना था कि उन्होंने बोला मिशलिन स्टार फॉर पान इज मिस्टर पान वाला. क्या ये सच है? हाँ, I mean that is true, and that's the part of that reel. He said that this is a Michelin star grade pan. Even though there is no official Michelin star for this category, but I think coming from the person who has been involved and, you know, associated with culinary chef, the legend, the Vikas Khanna, हमारे लिए that compliment is a big compliment. And you know, when we get the compliments like that, you know, we get very motivated, you know, क्योंकि ऐसे लोग जो है इंडस्ट्री के, जो इस इंडस्ट्री, इस कैटेगरी में बहुत सालों से है, एंड उन्होंने बहुत बिग लेवल का एक वर्क किया है फॉर द सोसाइटी, और जब हमें वो ऐसी कॉम्प्लीमेंट मिलती है फ्रॉम दैम, यू नो, फॉर अस इट्स एन अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट. मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जब आप शेफ विकास खन्ना जी से बात कर रहे थे, तब मुझे कहीं पर भी ये फील नहीं हुआ कि आप उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो. तो क्या कभी आपकी मुलाकात उनसे पहले हुई है? सो मैं उनसे सिर्फ 3 बार मिला हूँ. 3 के 3 बार मैं उनसे उनके रेस्टोरेंट में ही मिला हूँ. ही इज़ एब्सोल्युटली अ ग्रेट गाय, डाउन टू अर्थ पर्सन. जब मैं सेकेंड टाइम मिला था, तो लेट मी रिवर्स दैट. जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो मैंने मेरे पास एक छोटी सी एक पान का डिब्बा था, मेरे वन ऑफ द फैमिली मेम्बर की थी. मैंने उनको एज अ गिफ्ट करी थी, क्योंकि उनके पास बहुत ही विंटेज कलेक्शन है. सब हमारी किचन की जितनी भी डिशेस और टूल्स है उसमें शायद वो नहीं था, तो वो मैंने उनको गिफ्ट दिया था, एंड ही लव्ड इट सो मच. मेरा एक फ़ोटो भी था उनके साथ टू हैंड ओवर दैट. उनको बहुत अच्छा लगा. जब मैं उनसे बात कर रहा था फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट मीटिंग में, तो उन्होंने मुझे वो एहसास नहीं करवाया था बिल्कुल कि वी आर मीटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. जब मैं सेकेंड बार गया वहाँ पर लास्ट ईयर, तो मैंने उनसे ये पूछा कि शेफ़, यू आर पार्ट ऑफ दिस cuisine culinary industry, you know the value of pan in this industry more than anybody else, you know. तो बोले of course पान हम लोग सालों से, सेंचुरी से हमारे कल्चर में यूज़ कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ टबैको, निकोटीन, द बीडल नट, यू नो, कहीं ना कहीं उसकी जो रियल वैल्यू है हमने लॉस्ट करी है. तो मैंने बोला क्यों ना हम इसके ऊपर 2-5 मिनट का एक छोटा सा पॉडकास्ट जैसा करें. वी कैन यूज़ इट ऑन आवर इंस्टाग्राम रील, एंड ही लव द आइडिया. और द पर्पस ये था वो करने का, मैंने उनको सिर्फ सिंपली यही पूछा था कि क्या पान
फाइन डाइनिंग का हिस्सा बन सकता है इन द इंडियन क्यूजिन ऑन द फॉरेन सॉइल। सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ यही था एक वन सेंटेंस में कि ऑफ कोर्स ये बन सकता है, क्योंकि पान हम लोग हमारे कल्चर में बहुत सालों से डिफरेंट एंगल से यूज़ कर रहे हैं और उनके पास भी ऑलरेडी डिज़र्ट्स बेवरेज है। तो बोले क्यों ना इसको हम लोग मिलके ऐसे प्रमोट करें द वे यू आर प्रमोटिंग टोबैको फ्री, निकोटिन फ्री, एंड वो बोले कि यू बिन डूइंग रियली गुड द वे यू डूइंग इट। सो वो बात अच्छी लगी उनको। सो वो 5 मिनट का जो मेरा उनके साथ सेशन था वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी पर्सनली। So overall, I always look forward to meet with him, look forward to work with him, because working with him is always an experience to cherish. डेफिनेटली आई थिंक मुझे एक चीज़ याद है उनकी, उन्होंने बोला था कि उनकी रेसिपी में भी वो पान यूज़ करते हैं। एंड आई थिंक ये ऐसी बात हो गई कि आप जो मिशन में हो वो मिशन में वो साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स उनके पास आते हैं पान का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं उन चीज़ों में, तो उनको पता है कि इसमें ये पान यूज़ हुआ है। एंड वही चीज़ अगर आप भी वेडिंग्स में जाते हो या पान सर्व करते हो स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ को। या डेफिनेटली, क्योंकि हिमसेल्फ इज़ अ लेजेंड, और जब वो पान की रेसिपीज़ बनाकर सर्व कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो ऑब्वियसली दैट कन्विंस देयर गेस्ट and the customers far better than the mission that we have, because we are still in progressing mode. बहुत सारी जगह पे हमको भी ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, बट कमिंग फ्रॉम हिम certain dishes that what he is doing, I think that really would help us overall to work in this industry. And I think that would be the way that people say. मैंने बहुत सारे comments देखे, and that's how you also market as Pan King of the United States. So definitely वो connect करता है वो दोनों चीज़ों को। Yeah, I think Pan King ऐसा जो वो टैग है, हमने कभी सिलेक्ट नहीं किया है, but lot of our customers, lot of our fans, lot of our friends and family, they always make that statement on our reels, and calling us as a Pan King. So I think that's something just a tag given by the fans, but I think हमारा मिशन उसके ऊपर है। We don't look at those type of typical comments. We appreciate those things, we really cherish those moments, but I think हमारा जो मिशन है उसके ऊपर है। Definitely. मेहुल भाई, इंडिया में तो देखा है मैंने पान वाइडली अवेलेबल, कहीं पर भी आप जाओ पान मिल जाएगा। बट आप यूएस में इतना बड़ा बिजनेस करते हो, थाउजेंड्स ऑफ पान्स यू आर यूटिलाइजिंग, तो क्या वहाँ पर वो अवेलेबल है? वेल अवेलेबल तो है, बट बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि ये सब जितने भी पान के पत्ते हम लोग यूएस में यूज़ करते हैं वो यूएस ग्रोन पान के पत्ते हैं। पान के पत्ते का जो यूज़ है, हम साउथ एशियन कम्युनिटी स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड बर्मा, हम लोग इसको एज ए माउथ फ्रेशनर यूज़ करते हैं। बट व्हेन यू ट्रैवल फर्दर साउथ ईस्ट, वहाँ पर इसका यूज़ होता है एज अ सैलड एंड द ब्रॉथ फॉर देयर सूप। सो जापानीज़ लोग इससे सूप बनाते हैं, मलेशियन लोग इसका सैलड मियांग खाम वो बनाते हैं। सो पान का पत्ता एक्चुअली बहुत सारी कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पर होता है। यूएस में हवाई एंड फ्लोरिडा, ये 2 रीजन ऐसे हैं जहाँ पर पान का कल्टीवेशन बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि अगर आप बात करें जापानीज़ लोग, हवाई में जापानीज़ कम्युनिटी इज़ बिग कम्युनिटी, फ्लोरिडा बिग इंडियन एंड जापानीज़, मलेशियन, चाइनीज़ कम्युनिटी। सो यहाँ पर ये पान के पत्ते की फार्मिंग इसलिए होती है कि पान यूएस में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो यूज़ करती है फॉर द डिफरेंट पर्पजेज़। सो हमारे जितने भी पान के पत्ते हैं वो इधर हवाई से आते हैं या फिर फ्लोरिडा से आते हैं, एंड दीज आर ऑल ग्रोन बाय जापानीज़ और इंडियन पीपल। आपने जो बोला अलग अलग चीज़ों में पान यूज़ होता है, तो उससे मुझे याद आया कि मैंने आपके एक चैनल पे, वैसे वेरियस चैनल्स पे मैंने देखा कि आप रेसिपीज़ डाल रहे हो अलग अलग, जिसमें बेवरेजेस है, कुछ जगह पर डेजर्ट्स है, अलग अलग रेसिपीज़ आप डाल रहे हो। तो वो क्या है, क्या पर्पस है उसका?
हम लोग ने रिसेंटली बहुत ही एक इनोवेटिव कंसेप्ट स्टार्ट किया है थ्रू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ मिस्टर पानवाला। हम लोग द पर्पस बिहाइंड इट, अगर आप देखोगे तो सेंचुरीज से इंडिया में हमने पान को देखा है सिर्फ एज अ मीठा पान या कलकत्ता मीठा पान, सादा पान, वैसे ही देखा है उसको, ओनली एज अ माउथ फ्रेशनर। बट अगर आप पान के पत्ते और उसमें डालने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उससे आप कुछ इनोवेटिव डिज़र्ट्स, बेवरेजेस बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, क्योंकि उसकी जो फ्लेवर नोट है बहुत सारी जगह पे बैठती है फॉर अ डिज़र्ट और द बेवरेजेस। सो हमारा इसके पीछे एक पर्पज़ है टू शो द वर्ल्ड पान इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ माउथ फ्रेशनर, बट उससे आप बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हो। इसीलिए हमने अभी तक इससे कहवा बनाया है, डिज़र्ट्स बनाया, हेल्दी ओट मिल्स के बॉल्स, ट्रफल्स बनाए हैं, फिर हमने इससे मूज़ बनाया है, और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ फ्यूचर में आएंगी जो शायद ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आपने पान से या पान के इंग्रेडिएंट से बनाई हुई नहीं देखी हुई होगी। आई वुड से मे बी आफ्टर 1 year or 2 years our channel would be the only source for the world for different recipes created from पान एंड उसके ingredients। सो हमारा ये बस जस्ट एक सिंपल सा विज़न है कि क्यों ना हम लोगों को घर पे पान से या उसके इंग्रेडिएंट से अच्छी चीज़ें कैसे बनाई जा सकती है फॉर देम एंड उनके फेस्टिवल नीड्स के लिए या फिर डिज़र्ट्स के लिए। तो हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, हमारी जो नॉलेज है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू यूटिलाइज दैम फॉर अ राइट एंड द बेटर वे। तो हमने समझा कि सूप्स बनते हैं, मुखवास यानी कि माउथ फ्रेशनर्स भी उसमें से बन सकते हैं, एंड डिफरेंट बेवरेजेस, आपने डेजर्ट्स भी कहा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस भी पान से बन सकते हैं या उसको इन्फ्यूज़ किया जा सकता है? वेल एक्चुअली हम लोग तो ऑब्वियसली टोबैको फ्री, निकोटिन फ्री बिजनेस करते हैं, और दारू की ये इस कैटेगरी में हमने कभी अभी तक सोचा नहीं है। बट वी हैव दैट नॉलेज, यू नो, ये अगर किसी को ये नॉलेज की रिक्वायरमेंट है हम शेयर कर सकते हैं उनके साथ डेफिनेटली, कि अगर दारू या अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट फ्लेवर नोट ऑफ पान और उसके अदर जो इंग्रेडिएंट्स है, तो वी हैव द सर्टेन कॉम्बिनेशंस, यू नो, दैट वी यूज़ इन अदर डिजर्ट्स एंड द माउथ फ्रेशनिंग प्रोडक्ट्स। वो डेफिनेटली किसी के साथ डिस्कस करके उनके साथ कर सकते हैं। बट यू नो जस्ट द थॉट, यू नो, हम लोग के पास अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आपने बोला जापानीज लोग यूएस में पान पत्ते ग्रो करते हैं? या ऑफ कोर्स, बिकॉज जापानीज कम्युनिटी जो है वो उनके सूप ब्रॉथ में पान के पत्ते को यूज़ करते हैं, उससे उसका ब्रॉथ बनाकर फिर वेदर देयर मीट सूप है या फिर वेजिटेबल सूप है, उसमें पान के पत्ते को ग्रो करते हैं। दे आर बिग ऑन दैट। सो इंडिया में जो पान के पत्ते अवेलेबल है उनका जो टेस्ट है, क्या वो टेस्ट यूएस में भी सेम मिलता है? डिफ़िकल्ट है क्योंकि वेदर कंडीशंस के मुताबिक यूएस में सिर्फ एक ही पान की वैरायटी है जो ग्रो करती है, दैट इज़ कलकत्ता पत्ता, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट द एग्जैक्ट कलकत्ता पत्ता, इट इज़ लिटिल बिट क्लोजर टू इट। यूएस का पत्ता थोड़ा खाने में कड़वा तीखा होता है, बट एक्चुअल कलकत्ता पत्ता तीखा बट थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। सो दिस आर द फ्लेवर नोट्स। यूएस में इसके अलावा और किसी पत्ते का फार्मिंग नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर और कोई वैरायटी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया में कौन से टाइप्स के पान के जो पत्ते हैं वो पॉपुलर है? वेल इंडिया में तो वैसे 100+ पान की डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल है पान के पत्तों की। इट्स बिग, यू नो, इन इंडिया इट्स द ओनली कंट्री जहाँ पर इतने सारे पान के पत्तों की वैरायटी की फार्मिंग होती है। वेस्ट बंगाल इटसेल्फ 30+ वैरायटीज़ को ग्रो करता है। बट ज़्यादातर जो पॉपुलर है मार्केट में वो है कलकत्ता पत्ता, बनारसी पत्ता, मगाई पत्ता, कपूरी पत्ता,
काली पत्ती, बांग्ला पत्ता। सो ये सब जो 7-8 जो पान के वैरायटीज़ है वो ज़्यादातर पूरे इंडिया में यूज़ होते हैं, क्योंकि मेजरली हमारे जो मीठे पान की डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आप मार्केट में देखते हैं वो मीठा पान कलकत्ता पत्ते के आसपास ही बनाई हुई है। तो जब इसकी बात करते हैं तब मुझे ये क्वेश्चन आता है कि यूएस में आप जब पान प्रोवाइड करते हो लोगों को एक्सपीरियंस के लिए, तो कितनी वैरायटीज़ आप प्रोड्यूस करते हो जिससे अलग अलग एक्सपीरियंस मिल सके लोगों को? सो वैसे तो अगर हम देखने जाए तो हमारी 10 पान की वैरायटीज़ फ्लेवर्स जो है वो बेस है। बट अगर उसमें हम फिर डाइवर्ट करें, जैसे हमारे पास हमारा खुद का इनोवेटिव चॉकलेट पान है, मीठा पान है बट हम उसमें सिर्फ चॉकलेट चिप्स डालते हैं। बट द वे हैव वी क्रिएटेड द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, it gives a very balanced flavor and the taste of meetha pan and the chocolate together. When we talk about chocolate pan, then we have various chocolates available, milk chocolate, dark chocolate, white chocolate, Lindor, Ghirali. So all these different chocolates available है। हम चॉकलेट पान की सिर्फ सेगमेंट में we can actually come up with 10 to 15 different varieties, variations in the chocolate flavor. So हमारे पास जो बेस लाइन है वो रजवाड़ी है, नवाबी है, चॉकलेट, मिंट मोहितो, वेरी इनोवेटिव पान है हमारा। उसमें हम लोग शेव्ड आइस, मीठे पान में शेव्ड आइस डालते हैं विथ मिंट लीव्स, द एक्चुअल मिंट लीव्स। मोहितो नाम है बट अल्कोहल नहीं है, ऑब्वियसली वी डोंट डू इट, बट वेरी रिफ्रेशिंग फ्लेवर है, एग्जॉटिक फ्लेवर हमने बनाया है, ये हमारी खुद की इनोवेशन है। इसके अलावा हम लोग आइसक्रीम पान बनाते हैं, मीठे पान में छोटा सा स्कूप हम लोग आइसक्रीम डालते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आइसक्रीम तो ऑब्वियसली डिफरेंट वेरिएशंस जो है आइसक्रीम के, अगर वो कंबाइन करते हैं मीठे पान में, तो ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो इफ़ वी मल्टीप्लाई और सब डिवाइड ऑल दिस डिफरेंट फ्लेवर्स, वी कैन गो अप टू 70 to 100 पान फ्लेवर्स दैट वी हैव ऑन द मेन्यू। वाह। सो मैं कस्टमर हूँ आपका, और अगर आपके कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर के पॉपुलैरिटी के बेस पे जाऊँ तो आप मुझे एक पान कौन सा सजेस्ट करोगे और क्यों? सो हमारा सबसे इनोवेटिव फ्लेवर जो है वो 2 है। एक मीठा पान जो है हमारा, वो हमारी खुद की इनोवेशन है। हम बहुत यूनिकली इसको बनाते हैं। मीठा पान जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है इंग्रेडिएंट्स वही है, बट हम एक हल्का सा उसको टच देते हैं मीठी सुपारी से। वो हमारा खुद का एक बैलेंस्ड रेसिपी है, लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। बैलेंस्ड मीठापन, हल्का सा तीखापन, हल्का सा कोकोनट का फ्लेवर, वो सब चीज़ को बैलेंस उसको करता है। और एक और स्क्रैच से बनाई हुई हमारी खुद की रेसिपी है, वो है बम्बईया मीठा पान। उसमें हम सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, बट वो उन लोगों को पसंद आता है जिनको मीठा पान पसंद है, बट जिनको कोकोनट नहीं पसंद, जिनको सौंफ नहीं पसंद, जिनको कोरिएंडर सीड्स नहीं पसंद, तो उन लोगों को ये वाली फ्लेवर बहुत पसंद आती है। बट ये दोनों फ्लेवर हमारी मार्केट में बहुत पॉपुलर है। मैंने ये भी देखा है बहुत पॉपुलर कि एक फायर पान जो फायर करके माउथ में डायरेक्ट रखते, दैट इज़ वन, और एक आइस वाला भी देखा। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये डिफरेंस क्या है? फायर पान क्यों ये है, आइस वाला पान क्यों है, क्यों, क्या उसका कोई एक्सपीरियंस अलग मिलता है? सो फायर पान क्या है? सो फायर पान इज़ एक्चुअली द इनोवेशन ऑफ अवर आयुर्वेदा की एक क्रिएशन है। बहुत टाइम पहले मीठे पान में हल्की सी लौंग को जला के डाल के फिर लोग खाते थे टू हेल्प द कॉफिंग, स्नीजिंग, जिसको स्नीजिंग का प्रॉब्लम है, कफ का प्रॉब्लम है, म्यूकस है, तो वो रिलीव करता है। तो इसके लिए ये एज अ मेडिसिन यूज़ होता था बैक इन द डेज। बट धीरे धीरे ऑब्वियसली एक इनोवेशन आया कि लोगों को अब वो फ्लेवर के साथ साथ फ्लेम भी चाहिए, बट ऑब्वियसली वो लॉन्ग से फ्लेम नहीं होती है, तो उसके लिए एडिबल सब्सटेंसेस आते हैं। वो सब्सटेंस डाल के उसको एक फायर पान का क्रिएशंस दिया हुआ है। बट मीठा पान, जो आइस पान है, जो आपने पूछा कि आइस पान एंड फायर पान में क्या डिफरेंस है, एक्चुअली आइस पान जो है वो हम लोग दोनों पान में शेव्ड आइस डालते हैं। फायर पान में भी डालते हैं क्योंकि जब पान में हम वो पान को जलाते हैं
तो वी वांट मेक श्योर कि खाने के टाइम पे किसी का मुंह ना जल जाए, इसीलिए हम लोग शेव्ड आइस डालते हैं उसके अंदर टू गिव देम अ कूलिंग इफेक्ट। बट आइस पान जो है वो इट्स सेल्फ जस्ट द शेव्ड आइस है मीठे पान में, वो एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट रिफ्रेशिंग पान है, जिससे जब लोग गर्मियों में खाते हैं वो पान को तो एकदम से बॉडी में वो ठंडापन आ जाता है बिकॉज ऑफ द आइस। और ये दोनों की दोनों फ्लेवर अपने अपने जगह पे अपने अपने टाइम पे बहुत ही पॉपुलर है एंड पीपल एन्जॉय दैट एट फुलेस्ट। मेहुल भाई, मेरी टीम के रिसर्च के हिसाब से आपके इनिशियल फेज़ में जब आप पान को इंट्रोड्यूस कर रहे थे एज अ बिजनेस, तब आप ऑस्ट्रेलिया में भी थे कुछ टाइम तक, क्या ये बात सही है? मैं 2006 से 8 तक ऑस्ट्रेलिया में रहा था। ये एक्चुअली इंटरनेट पे कहीं है नहीं, मेरी लाइफ की जर्नी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये 2 साल मेरी लाइफ के ऐसे थे जहाँ पर शायद मेरे जगह पे कोई और होता तो मुझे लगा कि वो गिव अप कर देता बहुत ही अर्ली स्टेज पर, बट मैं वो 2 साल में काफ़ी कुछ मेरी लाइफ के बारे में सीखा हूँ। मैं वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे था और ऑब्वियसली जब आप किसी और कंट्री में जाते हो एज अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट लाइफ रहने के लिए एज अ स्टूडेंट बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको प्रेशर है कॉलेज फीस का, आपको प्रेशर है डेली जॉब का, आपको घर पे आके खाना बनाकर आपकी सेल्फ टेक केयर जो बोलते हैं हम, उसको मेंटेन करना थ्रू आउट दैट पीरियड ऑफ टाइम, उसका भी प्रेशर होता है। सो ये 2 साल जो है मैंने ऐसे स्पेंड किए वहाँ पर जिससे मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। डेफिनेटली, बट क्या आप कोई स्टोरी बता सकते कैसा वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस था, वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका जर्नी कैसा रहा ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में? मैं वहाँ पर मास्टर्स के लिए था कॉलेज में, बट ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, मेरे फादर ने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस इंडिया से पे करी थी, बट देन आई हैड अ बर्डन ऑफ पेइंग माई सेल्फ फॉर रिमेनिंग 3 year सेमेस्टर्स, सो आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू सर्वाइव। सो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से ठान ली थी कि कैसे भी करके मुझे घर से पैसे नहीं मंगवाना है। I would not make my father to pay my college fees. I will make sure that I earn and pay myself. So मैं दिन में 3 जॉब करता था। सुबह 4:30 पौने 5 को उठ के 5:15 को हमारे जो हम लोग जहाँ पर रहते थे, एक तरीके से हॉस्टल ही था वहाँ, उसके बाहर एक नुक्कड़ पे एक गाड़ी आती थी, उसमें हम लोग को पिकअप करने आते थे। हम लोग 6-7 लोग वो गाड़ी में जाते थे एक टमाटो फार्म पे। वो टमाटो फार्म पर हम लोग सुबह के 5:45 से लेके 10 साढ़े 10 तक काम करते थे एज अ टमाटो पिकर। टमाटो को पिक करो, उसको कंटेनर में डालो, फिर वो टमाटो फैक्ट्रीज़ में जाते थे, क्लीन होते थे, रीपैक होते थे, वो वहीं आसपास के ग्रोसरी स्टोर्स में आते थे, ऑस्ट्रेलियन ग्रोसरी स्टोर्स में। फिर 10 साढ़े 10 को मैं घर पे आता था। आके मैं दूसरी जॉब पे जाता था चिकन फार्म पे। वो चिकन फार्म ये था जहाँ पर जैसे मुर्गी है, डेली एक अंडा देती है। सो वी वर वर्किंग एट ऑस्ट्रेलियाज़ बिगेस्ट चिकन फार्म। वो चिकन फार्म पे हम लोग सब अंडे को कलेक्ट करते थे, पैक करते थे, एंड वो अंडे फिर ऐसे ही किसी ऑस्ट्रेलियन ग्रोसरी स्टोर्स में जाते थे। एंड देन आई वुड कम बैक होम अराउंड लाइक 3:30-4 o'clock। क्विकली शावर करके मैं फिर 5 बजे जाता था एक इंडियन रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मैं एज ए डिश वॉशर काम करता था। आई यूज़ टू क्लीन द डिशेस, ग्लास एंड एवरीथिंग, द रेस्टोरेंट्स टिल 11 o'clock। And then after 11 o'clock I would walk off about 4 kilometers every night, क्योंकि उस टाइम पे बसेस अवेलेबल नहीं थी और टैक्सी अगर मैं करता तो $20 से $25 वो लेता था। तो अगर मैं सोचूं कि मुझे दिन के $50 की सैलरी है वहाँ पर और $25 टैक्सी ले जाती है, देन आई मेक नो मनी, राइट। सो फिर मैं रात में पैदल चल के घर पे आता था।
आई डिड दैट ऑलमोस्ट 2 years. सो ये जो जर्नी है मेरी लाइफ की, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम रहा है मेरे लाइफ का. मैं खुद खाना भी पकाता था घर पे, 3 जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था. बहुत दिन ऐसे आए थे ये 2 साल में जहाँ पर शायद मैं खुद कोने में बैठ के रोया भी हूँगा, बिकॉज आई यूज़ टू मिस माई फैमिली, माई होम. मेरी जो तकलीफ़ें थी मेरे पेरेंट्स को नहीं बताता था मैं, क्योंकि अगर मुझे डर था कि अगर मैं शायद उनको बताऊंगा तो मेरी मॉम, मेरे डैड, दे विल गेट अपसेट, यू नो, और उनको भी अच्छा नहीं लगेगा. सो मैं ये सब चीज़ें घर पे नहीं बताता, बट आई वुड क्राई ऑफ माई सेल्फ एंड लेटिंग माई सेल्फ नो कि जो भी है मुझे खुद से करना है. आई एम द ओनली वन हु इज़ हेल्पिंग मी एट दिस मोमेंट इन दिस सिचुएशन, क्योंकि मुझे कॉलेज की फ़ीस भी भरनी थी. तो वो एक मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट रहा है, क्योंकि वो 2 साल में मैं जो चीज़ सीखा हूँ अबाउट द लाइफ, शायद बहुत कम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है जो खुद को अपने वो डिफ़िकल्ट टाइम में संभाल सकते हैं, और वो जो लेसन है जो सीखा है आपने उसको फ्यूचर में आपकी या तो बिजनेस या करियर में अप्लाई करके उसको ग्रो कर सकते हो. सो these are the 2 years of my life. Best time, I enjoy that moment even every day, even till today. और एक चीज़ बहुत ही अच्छी हुई थी इसी 2 साल में, हम लोग जब घर पे जब हम लोग 7-8 दोस्त रहते थे, every night we would cook food at home and I would tell all my friends every night, you know, यार इतना मेहनत करते हम लोग, खाना बनाते हैं घर पे, पान होता तो मज़ा आ जाता. सो ऑल माई फ्रेंड्स वुड लाफ, यू नो, क्योंकि हम लोग को दूर दूर तक तो कहीं पान मिल ही नहीं रहा था ऑस्ट्रेलिया में. सो मैं हमेशा उनको बोलता था कि यार जिस दिन मेरे पास पैसा होगा तो मैं पान का बिज़नेस करूँगा. सो आई थिंक वो 2 साल की मैनिफेस्टेशन भी थी. उससे जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया से US आया, आई थिंक वो वर्क किया. हम लोग बोलते हैं ना, जब पॉजिटिव वेव्स आप यूनिवर्स को देते हो तो यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा देता है, वही चीज़ आपको वापस देती है. तो मेरे साथ भी वही हुआ. तो दिस 2 years 2006 to 2008 are the best part of my life and I live it in a moment every day. क्या आपने स्टडी किया उधर से? सो मैंने एग्रीकल्चर साइंस में बैचलर्स किया है आनंद से. फिर उसी फील्ड में मैंने टेक्नोलॉजी में किया मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से. ये जर्नी आप 2006 से 8 तक की बताई, तो क्या 8 के बाद आप इंडिया वापस आए या आपने वहाँ से US गए? आगे की जर्नी कैसे आपने डिसाइड की? सो मैं ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया, और इंडिया से फिर यू नो आई गॉट मैरिड इन इंडिया, एंड फिर वहाँ से मैं US गया. तो US वापस जाने का डिसीजन क्यों लिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? सो ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ मैंने देखी कि ऑस्ट्रेलियन लाइफ वॉज लिटिल बिट हार्ड लाइफ, क्योंकि it's a big country still developing in many ways, or obviously nobody can compete US in many ways, you know, many areas जो ऐसे हैं US के, even though in today's situation, you know, nobody can compete with it. So I think मुझे लगा कि going to United States is the right decision, and I think it is the right decision, I would tell, you know, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में मैंने प्रोग्रेस किया, और I think मैं US गया इसीलिए आज दुनिया को मिस्टर पान वाला मिला. आई वुड से दैट वे. डेफिनेटली. अभी जब आप US गए तब आपने बोला कि मैंने मिस्टर पान वाला स्टार्ट किया, मैंने पान का बिजनेस बेसिकली आपने स्टार्ट किया. तो उस टाइम पे क्या कोई आपके लिए ऐसा था, जैसे मैं आज कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे पास 5 एग्जाम्पल है कि मैं इसके जैसा मैं कर रहा हूँ, तो क्या आपके पास कोई एक भी इंसान था जिसको आप देख रहे थे कि ओके ये एक चीज़ हो सकती थी जिससे आप फॉलो करके आप एक आगे का पाथ आपने चूज़ किया हो? सो आई थिंक 2 people, आई ऑलवेज टेल लॉट ऑफ पीपल कि 2 लोग हैं जिसको मैं बड़े लेवल पे एडमायर करता हूँ, और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ. दे आर माई मेंटर. मैं दोनों को मिला हुआ हूँ, शेफ़ संजीव कपूर एंड शेफ़ विकास खन्ना, क्योंकि उन्होंने जो इंडियन क्यूजीन कुलिनरी के लिए जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जो किया है, शायद बहुत सारे शेफ़ ने उनसे भी सीखा है. दे वर द वन हु स्टार्टेड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर आवर इंडियन क्यूजीन. सो मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होता था कि क्यों ना मैं इस कैटेगरी, पान कैटेगरी में ऐसा कुछ करूं सिमिलर टू व्हाट दे डिड फॉर देयर कैटेगरी.
और उनसे मोटिवेट इंस्पायर्ड होकर आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो जो पान है वो उस टाइम पे यूएस में स्टार्ट करना, मतलब एक ऐसी चीज़ हो गई कि जहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लोगों को पता नहीं है क्या है, बेनिफिट्स नहीं पता है, टेस्ट नहीं पता है, तो ये ऑलमोस्ट एज अ बिजनेस ये कैटेगरी क्रिएशन हुआ। तो क्या आपको कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे कि ये कैटेगरी क्रिएशन करके मैं इसमें से बिजनेस खड़ा कर पाऊंगा? आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू स्टार्टेड एज बिजनेस इन 2008। सो कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि जब मैंने ये प्रोडक्ट बनाना खुद के लिए शुरू किया तो सिर्फ मैं खुद के लिए बनाता था। ऑब्वियसली आई हैड नो थॉट अबाउट स्टार्टिंग दिस एज अ बिजनेस, बट शायद मेरी ये डेस्टिनी है, क्योंकि मैं जिस तरीके से पान बनाता हूँ फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई जर्नी, लोगों को बहुत पसंद आता था। दे वुड लव माई पान फ्रॉम डे वन। सो धीरे धीरे मुझे वो जो फीडबैक मिलता था वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि शायद इसको मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड व्हेन देयर इज़ अ प्रोडक्ट डिमांड, ऑब्वियसली दैट कैन बी अ गुड बिजनेस। पहले 6 से 7 साल ऑफ माई बिजनेस जर्नी वो सिर्फ मेरे लिए ट्रायल एंड एरर था। लॉट ऑफ पान्स रेसिपीज दैट आई मेड एंड हैड माई फ्रेंड्स टू ट्राई दैट आउट। It was a pure learning lessons for me, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ मैं सीखा हूँ फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द सर्विस, फॉर द बिजनेस। फिर जब मैंने ऑफिशियली बिजनेस लॉन्च किया, लाइक विथ आई वुड से द टैक्स आईडी एंड लीगल कंपनी के साथ, मुझे पहले दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि आई ऑलरेडी हैड ऑल दिस ट्रायल एंड एरर रैन एंड लोगों ने ऑलरेडी ट्राई कर चुका था। सो आई थिंक कॉन्फिडेंट इतना नहीं था मैं, बट लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया फॉर दिस मैटर। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि सेफ मेहुल पटेल फॉर पान? या आई मीन ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन भी है इसमें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। शायद मैं जितना भी थैंक कर सकता हूँ लोगों को उतना मैं करता हूँ, बट आई थिंक इससे ज़्यादा मुझे आई एम थैंकफुल टू ऑल दिस पीपल अराउंड मी फॉर दिस मैनी ईयर्स, क्योंकि आज जो भी हूँ आज मैं उन्हीं की वजह से हूँ। सो आपने बताया कि बहुत सारे लोगों का आपको सपोर्ट मिला उस टाइम पे जब आप स्टार्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रगल पीरियड था, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब आप कोई बिजनेस की शुरुआत करते हो, तो आपकी फैमिली कैसे आपको सपोर्ट कर रही है, और वो पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो वो मैं आपसे समझना चाहूँगा। सो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी पान के बिजनेस में जाना है, तो ऑब्वियसली माय वाइफ जल्पा शी गॉट सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि जो मैं इतने सालों से एज अ पैशन करता था, अब फाइनली द डे कम हम उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो शी गॉट रियली हैप्पी। बट मेरे पेरेंट्स टिपिकली जो इंडियन फैमिली होती है हमारी, उसमें ये एक चीज़ होती है कि फैमिली को हमेशा से ये होता है कि उनके बच्चे एक कॉरपोरेट 9 to 5 में रहे। सो मेरे एंड आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग इन IT विथ अ वेरी गुड पोजिशन, गुड सैलरी। सो मेरे पेरेंट्स को ये था कि if he's doing this business, getting into the pan category, he shouldn't be leaving his job, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड था कि जॉब से एक फिक्स्ड इनकम तो है, पान में कितना कमा सकता है, राइट। सो ये कॉमन एक हमारे इंडियन फैमिलीज़ की एक साइकोलॉजी है। बट जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो होता हो गया, उनको भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि इसकी जो मेहनत है वो इसको रिवॉर्ड दे रही है, और वो मेहनत के सामने उन्होंने भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया कि द वे ही इज़ डूइंग द बिजनेस, ऑब्वियसली फर्स्ट कपल ईयर्स वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, बट उनको ये आइडिया आ गया कि जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आज नहीं तो कल इसका बिजनेस डेफिनेटली वर्क करेगा। सो मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, आज वो 3 के 3 एंड मेरे बच्चे
ये सब बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि मेरे सब वीकेंड्स पे मैं काम करता हूँ, मेरे एवरी सिंगल वीकेंड्स आई एम ट्रैवलिंग, सो दे बीइंग अलोन एट होम, यू नो, ट्रैवलिंग लोकली टू मीट द फ्रेंड्स, जब गेट टुगेदर होता है, कोई हमारी फैमिली फंक्शंस है, कोई इन्विटेशंस आए, तो दे गो बाय देमसेल्फ, यू नो, सो वो सेक्रीफाइस वो लोग कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर सपोर्ट इन अ वे कि वो घर देख रहे हैं और मैं बाहर जाके बिजनेस को हैंडल कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ हम लोग घर से प्रिपेयर करके जाते हैं, जैसे हम लोग को सब सामान इकट्ठा करके लेकर जाना है, फिर व्हेन वी कम बैक होम वी हैव टू रिफिल ऑल ओवर कंटेनर्स विद पान मटेरियल्स एंड ऑल दैट, सो ऑल दिस बैक एंड ऑपरेशंस इज बीइंग हैंडल बाय माय फैमिली। ये कभी फ्रंट एंड पे नहीं आते हैं, इंटरनेट ने कभी इनको फ्रंट एंड पे काम करते हुए नहीं देखा है, बट बैक एंड में दे वर्क एवरी वीकेंड फॉर अस। सो आई ऑलवेज टेल ऑल माई क्लाइंट्स एंड एवरीबडी कि हमारा जो बिजनेस है, इट इज़ नॉट जस्ट वन मैन आर्मी, इट इज़ अ फैमिली ऑपरेटेड बिजनेस, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली इसमें लगी हुई है। And that is what a lot of people love about it when I say that it is the family operated business, and I think we will continue this business in such a way. I'm not able to imagine one thing is in India people see a pan shop owner or somebody just as generic as anybody else would do as a business in a in any particular shop, but how people look at you in US, जहाँ पर आपको कैसे देखते हैं लोग कि this person is doing a business of pan? So when I started the business as pan, मुझे थोड़ा बहुत इंडस्ट्री से डिक्लाइन मिला था। People really thought कि he's just doing a pan business, you know, just any other ordinary पान वाला। बट जैसे जैसे मैंने अपनी इम्प्रेशन बनाई मार्केट में, जिस तरीके से ब्रांडिंग किया, जिस तरीके से हम लोग पूरी इंडस्ट्री को एक कस्टमर वाव कस्टमर सर्विस ऑफर करते हैं थ्रू आवर डिफरेंट वे ऑफ सर्विंग द प्रोडक्ट्स, लास्ट कपल ईयर्स में लोगों को समझ में आ गया मार्केट में कि दिस ब्रांड हैज़ सम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑरा। अब ये सिचुएशन हो गई है कि वी आर कंसिडर्ड एज एन एंटरप्रेन्योर्स, नॉट एज अ पान वाला, एंड यू जस्ट said that, you know, Mehul Patel is no more Panwala. He is considered as a chef, and a lot of people have said that. The reason, हमारे पास इतने इनोवेशंस है पान की कैटेगरी में, हमारे पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ है, डिफरेंट यूनिक मॉडल्स है, सो लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ पान को एज ए पान डिलीवर नहीं करते, बट वी हैव सच अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट लेवल ऑफ बिजनेस मॉडल वेयर वी कैन एक्चुअली कम अप with a lot of various items to showcase the world that anything can happen and anything can be done with pan itself. ये आपने यूएस का बताया जनरली, क्योंकि आप यूएस मार्केट को कैटर कर रहे थे, बट आई सी यू आर कमिंग एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ ईयर इन इंडिया। यहाँ पर आपका फ्रेंड्स रिलेटिव्स बहुत सारे हैं जो मैंने देखा है, तो यहाँ पर आपकी इमेज कैसे क्रिएट हुई इंडिया में, बिकॉज यू बिलोंग्स फ्रॉम हियर? So same way, you know, a lot of my family members when I started the business, they didn't really got excited and they were not happy, you know. अब उनको भी ये लगता था कि अभी इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, ये कैसे बिजनेस कर सकता है, कैसे सस्टेन करेगा। बट आई थिंक द पीपल फॉरगेट वन थिंग वेरी इजीली, कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर या कोई एक पर्सन जो अपने बिजनेस के पीछे दिल से काम करता है, एंड इफ इज अ पैशनेट अबाउट इट, आई थिंक फॉर हिम अचीविंग सक्सेस इज नथिंग. He never thinks about success, he never thinks about money, but what he thinks about building the name, the brand, the legacy. क्योंकि अगर ये तीन चीज़ उसने बिल्ड कर ली है तो पैसा ऑटोमेटिकली उसके पीछे आएगा. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द मिस्टर पानवाला ब्रांड इज़ डूइंग. और इसके पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत है, यूएस की टीम, इंडिया की टीम. यहाँ पर आप अगर बात करूँ तो इंडिया के बहुत सारे पान वेंडर्स मुझसे साथ जुड़े हुए हैं, जस्ट टू लर्न अबाउट द बिजनेस, अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विस.
even some people also like to copy us, you know, literally they have used our name just by thinking, you know, कि मिस्टर पान वाला का नाम यूज़ करेंगे तो हम लोग भी ओवरनाइट बड़े बन जाएंगे. बट पीपल फॉरगेट, यू नो, कि मेरी ओवरनाइट जर्नी, मेरी ओवरनाइट जो सक्सेस है वो सिर्फ 17 साल की है, वो लोग भूल जाते हैं. सो बट ओवरऑल आई गेट सो हैप्पी व्हेन, यू नो, लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू कॉपी अस. मुझे एटलीस्ट उससे वो प्राउड फील होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं यूनिक इन द इंडस्ट्री कि लोगों को लगता है कि इसको कॉपी किया जाना चाहिए. मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी भी कोई भी बिज़नेस जो हमने स्टार्ट किया है उसमें फर्स्ट क्लाइंट, फर्स्ट प्रोडक्ट एंड फर्स्ट सर्विस, जो भी बिज़नेस कैटेगरी में आप हो, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. बिकॉज इफ़ यू हैव समथिंग तो वो आप उसको दिखा के एज अ डेमो, एज अ एग्जाम्पल आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हो. तो आपके केस में कैसा था? क्या आपने इस पान के बिजनेस को एज अ सर्विस मॉडल स्टार्ट किया, आपने रिटेल आउटलेट में गए, वहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, और आपका फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसा था? सो वी स्टार्टेड दिस एज अ सर्विस बिजनेस. हमने सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलप करी, बट देन वी डायरेक्टली गार्ड इनटू दी सर्विस इंडस्ट्री, वेडिंग इंडस्ट्री में. हमारा पूरा यूएस का जो मार्केट है हमने कैप्चर किया है इन द सर्विस कैटेगरी, बट जो इंडिया का हमारा मार्केट है वो हमने कैप्चर किया है इन दी प्रोडक्ट एंड दी सर्विस कैटेगरी बोथ टुगेदर. यहाँ पर हम लोग कैफ़ेज़ में पान को भी बेचते हैं, विद पान अदर आइटम्स वी आर सेलिंग. द सेम टाइम हम लोग यहाँ पर वेडिंग्स में भी केटर करते हैं. सो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है वो दोनों कैटेगरी में है, प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ इन टू द रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड द कंट्री. हमारा जो सबसे पहला कस्टमर एक्सपीरियंस था वो था बैक इन 2015. जब हम लोग पहले एक वेडिंग में गए थे, नॉट द वेडिंग, इट वाज आई थिंक द फर्स्ट बर्थडे पार्टी. मेरे वन ऑफ द फ्रेंड के फादर की 75th बर्थडे पार्टी थी, और ज़्यादातर वहाँ पर मेरे दोस्त ही थे उस बर्थडे पार्टी में. बट उन्होंने ये बोला कि यार नॉर्मली हम तेरे पान जो खाते हैं वो तो बेस्ट होता ही है, बट आज बिजनेस चालू करने के बाद जब आप तेरे पहले बार पान खाया तो वो तो कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है. सो उससे उनको कॉन्फिडेंस आया कि ही विल बी एबल टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर दिस बिजनेस. ये जो आपका विज़न है उसमें अगर आपको कुछ सोसाइटी के लिए करना पड़े, या आपका ऐसा हो मन कि मुझे, क्योंकि मैंने ये बिज़नेस पूरा खुद से स्टार्ट किया है, एक कैटेगरी क्रिएशन किया है इन द यूएस, तो आप ऐसा कौन सा काम करोगे सोसाइटी के लिए? So we are currently working on the tobacco free, nicotine free business model, right? So obviously that is a good initiative that we and our team have been working on. इसके अलावा स्कूल ऑफ मिस्टर पानवाला जो है, हम लोग उसके ऊपर भी बहुत स्लो पेस में काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे एफर्ट हमें लगाने पड़ेंगे. बट whatever we are doing something really great, क्योंकि we are able to educate other people in the category of street side vendor, जहाँ पर वो पान बेचते हैं, चाय, ऐसे जितने भी स्ट्रीट साइड फूड वाले हैं उसमें हम लोग उनको कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं. सो मुझे लगा कि अगर मेरी जो भी एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, इफ़ आई एम एबल टू शेयर दैट विद अदर पीपल इन द कंट्री और द वर्ल्ड, I think that should be something I should be focusing more on in the future, I would say. So मेहुल भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी लाइफ में, मैं इस तरीके से भी पूछना चाहूँगा इन बिजनेस, कि जो नॉन नेगोशिएबल है आपके लिए, कि आप उसके लिए अपॉर्चुनिटी या पैसा भी छोड़ सकते हो? So we would definitely not, or we would definitely avoid involving ourselves into the tobacco business. कभी पान के बिजनेस में, हमारी स्पेसिफिकली ब्रांड में टबैको इन्वॉल्व नहीं करेंगे. सो दैट्स वन थिंग दैट आई वुड डेफिनेटली कीप इन माइंड फॉर एवर. हम लोग को राइट अराउंड कोविड अपॉर्चुनिटी थी. We had an investor in India who wanted to invest the big chunk of money
अगेंस्ट द इक्विटी, बट उसको हमारे बिजनेस में टबैको निकोटीन इंट्रोड्यूस करना था. So obviously that's something that we would never do with our business. So we had to let the opportunity go. So yeah, I mean, for us, the opportunity, the money doesn't really care. I mean, we don't care about it. It doesn't really matter to us. The thing that matter to us most is running the tobacco free business. जब आप लोकल वेंडर्स के साथ काम कर रहे हो, स्पेशली फॉर ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, तब आपको लोकल वेंडर्स के साथ डील करना है, तो एक चीज़ ऑलवेज क्वेश्चन आता है कि आर दे थिंकिंग एज ब्रांड ओनर्स, और उनका एक अलग माइंडसेट है कि जैसे मैं आज अर्न कर रहा हूँ तो आई एम सेटिस्फाइड. सो ज़्यादातर मैंने क्या देखा है कि उनका जो माइंडसेट है वो एज अ वेंडर पर्सपेक्टिव रहता है. दे आर ऑलवेज टेकिंग देम सेल्फ एज अ लोकल वेंडर. दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट एज अ डेली वेज अर्नर्स, और मे बी उनको यही लगता है कि ये कैटेगरी में कभी ब्रांड नहीं बन सकती. इवन दो देयर आर मैनी ब्रांड्स कमिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ द इंडस्ट्री. तो मेरे साथ जब मैं उनसे बात करता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि सर इसको एग्जीक्यूट कैसे करें. अब एग्जीक्यूशन एक ऐसी चीज़ है कि हर एक एंटरप्रेन्योर को उसकी जो स्किल सेट है और उसकी जो लर्निंग है उससे वो सीखता है. सो ज़्यादातर मेरे कन्वर्सेशन में मुझे ये पता लगा है कि लोकल वेंडर्स आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस फॉर द एग्जीक्यूशन, क्योंकि उनके पास वो लेवल का नॉलेज नहीं है. एंड दैट इज़ वेयर एग्जैक्टली वी केम इन अ प्लेस कि हम उनको कुछ सिखा सके, उनको कुछ हमारा जो भी लर्निंग है वो उनके साथ शेयर करके उनके भी बिजनेस मॉडल को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट कर पाए, ताकि वो लोग भी उनके बिजनेस को ग्रो कर सके. आपकी लाइफ की जो जर्नी अभी तक की है उसमें कोई ऐसा एक मोमेंट जिससे आपको ये फील हुआ हो कि यही एक रीज़न है कि मैंने ये पाथ चूज़ किया है मेरी लाइफ में? वेल, ऐसा तो एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीजंस है फॉर मी टू गेट इनटू दिस बिजनेस. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आई थिंक सिंस आई वॉज इन कॉलेज मैं हमेशा से प्लांट्स या फूड से जुड़ा हुआ रहा हूँ. सो आई डिड माई एजुकेशन इन एग्रीकल्चर साइंस. देन माई फर्स्ट जॉब आफ्टर आई वॉज ग्रेजुएटेड वॉज इन द रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट. एंड देन फिर जब मैं यूएस आया तो यूएस आने के बाद भी मैं इसी प्रोडक्ट को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई एम एसोसिएटेड विद दैट. सो ये आई थिंक ऐसी एक चीज़ हो रही है मेरे साथ कि मैं डे वन से इसके साथ एसोसिएटेड हूँ. तो मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी कि शायद ये चीज़ होती तो मैं आज डिफरेंट बिजनेस या कैटेगरी में होता. मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी ये है. सो अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें तो कई सारी सिचुएशन ऐसी हुई होगी जहाँ पर आपने गिव अप किया होगा, सेक्रीफाइस किए होंगे चीज़ें. तो ऐसी कोई सिचुएशंस जो शायद लोगों को ना पता हो कि आज जो आप हो एज ए इंडिविजुअल, उसके पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस है और बहुत सारे गिव अप्स है जो लोगों को नहीं मालूम. लोगों को लगता है कि मिस्टर पानवाला हैज़ बिकम सो बिग, विच इज़ ट्रू, बट लोगों को ये नहीं पता कि इसके पीछे 17 ईयर्स का हार्डवर्क है, 17 ईयर्स की सेक्रीफाइसेस है. 17 ईयर्स के जितने भी वीकेंड्स होते हैं वो मैंने मेरे टाइम को गिव अप किया है. हार्डवर्क की जगह पे है, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका पर्सनल टाइम होता है विथ फैमिली वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है फॉर एनी एंटरप्रेन्योर टू बी कम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. विदाउट दैट you can never build any successful company. Plus you have to work 19 hours a day, you know. मैं 9 to 5 corporate में था. I just got laid off few months back. फिर भी I ran this business for this many years, you know. 9 to 5 having a 9 to 5 job plus the business together, it is challenging, you know.
सो 19 to 20 आवर्स डेडिकेशन है आपका टूवर्ड्स द बिजनेस एंड योर लाइफ एंड योर करियर पाथ, आई थिंक यू कैन बिल्ड एनीथिंग सक्सेसफुली. और वही जर्नी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है. थ्रू दी यू नो ऑन द इंटरनेट बहुत कम लोगों को पता है कि एग्जैक्टली हाउ मैनी आवर्स आई वर्क. बट ओवरऑल यू नो मैं इसको एज अ चैलेंज, आई मीन एज अ चैलेंज नहीं लेता कभी इसको. आई ऑलवेज टेक इट एज अ पॉजिटिव वे, एज अ हार्ड वर्क, क्योंकि आई एन्जॉय वर्किंग यू नो फॉर दिस बिजनेस दिस मैनी ईयर्स. एंड आई थिंक इसीलिए आज मिस्टर पानवाला है. सो मैं पान की जब बात करूं तो शायद आज हमारे व्यूअर्स जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको भी शायद ये क्वेश्चन हो कि आज इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं पान के बारे में, बट मुझे अगर लेट्स से पर्सनली पान खाना है, मुझे एज अ हेल्दी रहने के लिए पान लेट्स से कंज्यूम करना है, तो क्या आप एक इजी होममेड रेसिपी बता सकते हैं कि जैसे मैं पान इजीली कंज्यूम कर पाऊँ, घर पे बना पाऊँ? या व्हाई नॉट. सो अगर आप हेल्दी पान खाना चाहते हो, घर पे बनाना चाहते हो, आई एम गोना टीच यू वेरी सिंपल थिंग, जस्ट फ्यू इंग्रेडिएंट्स. मार्केट से आप पान का पत्ता लाओ, गुलकंद, सौंफ, आपके घर में दालचीनी है, लौंग है, बस इतने इंग्रेडिएंट्स इनफ है. क्या करना है आपको, पान के पत्ते को अच्छे से वॉश कर लो, उसको नीचे से ऊपर से थोड़ा सा कट कर लो, उसको बीच में से कम्प्लीटली हाफ कर दो, हाफ इन अ सेंस कट इट वर्टिकली. उसमें बीच में एक थिक वेन होती है, रिमूव दैट एंड जस्ट यूज़ द 2 पोर्शंस ऑफ द पान. एक दो, सो उसमें से जब आप 2 पान करते हो तो बेसिकली यू कैन हैव 2 पीसीस ऑफ पान. थोड़ा सा गुलकंद डालो, सौंफ डालो, लौंग, इलायची, और वो बीड़ा खाओ आप. दिस इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट पान वी हैव एवर. और यही सबसे पुरानी रेसिपी है हमारे आयुर्वेदा की पान की, तो ये आप घर पे इजीली बना सकते हो. बेस्ट टाइम टू हैव पान? सो यूजुअली हमने देखा है कि पान को लोग रात में खाते हैं आफ्टर मील. ऐसा जैसा कोई टाइम नहीं है कि पान को आप सुबह ही खाना चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, रात को खाना चाहिए. बट द मेन थिंग इज आप पान को जब भी खाते हो ट्राई टू ईट इट आफ्टर योर मील, ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करे. सो जब अगेन मिस्टर पानवाला एज अ बिजनेस की बात करते हैं तो 2 चीज़ें हैं जो हम देखते हैं जनरली. वन इज़ रिटेल एंड अनदर वन इज़ सर्विस. तो रिटेल एंड सर्विस 2 डिफरेंट थिंग्स. तो आप कौन सा चूज़ करते हो? और अगर मैं स्पेसिफिकली रिटेल की बात करूँ तो आपको क्या चीज़ उसमें अच्छी लगती है? आई थिंक हमारे लिए दोनों चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बिजनेस ही स्टार्ट किया था सर्विस इंडस्ट्री से. बट रिटेल इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी वांट टू गेट इनटू, बिकॉज वहाँ से बिजनेस एक एक्स नंबर से एक्सपांड होगा, स्केल होगा. और ऑब्वियसली हमारे बिजनेस में आफ्टर बिकमिंग यू नो ब्रांड, लोग बोलते हैं कि आपके बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है बिकॉज योर नेम इज़ वेल नोन. तो हम चाहते हैं कि इसका बेनिफिट हमें डेफिनेटली लेना चाहिए टू गेट इनटू द रिटेल स्पेस, गोइंग थ्रू अवर वेबसाइट सेल्स, अमेजोन और एनी अदर थर्ड पार्टी यू नो सप्लाई चेन्स. सो उससे मुझे लगता है ओवरऑल रिटेल में हम लोग अच्छा बिजनेस कर पाएंगे. सर्विस इंडस्ट्री में वी आर ऑलरेडी देयर, वी डू 6 to 7 weddings a weekend, so वहाँ पर हमारा ग्रोथ है. it is very stable and just need to get into the retail space now. मैंने आपका ऑनलाइन इंस्टाग्राम देखा था कुछ टाइम बैक एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि आपकी बियर्ड नहीं थी. एंड व्हेन आई मेट यू आई थिंक लास्ट वीक, राइट, व्हेन यू केम हियर, सो आई सो यू एंड आई रियलाइज दैट अगेन आपने बियर्ड बना ली. आई थिंक बहुत छोटी सी डिटेल है, नॉट एवरीबडी माइट हैव नोटिस्ड, बट ये क्यों, ये चेंज क्यों? So having a beard on my face is something that is also linked with my business and my personality. काफ़ी सालों से मेरी बियर्ड है, फुल ग्रोन, हाफ ग्रोन. क्लीन शो में बहुत कम रहता हूँ. सो हो ये रहा था कि मेरी बियर्ड लंबे टाइम तक थी. 2024 में मैंने आई कम्प्लीटली शेव्ड इट ऑफ फॉर अ चेंज.
बट क्या हुआ 2025 में बहुत सारे लोगों ने मुझे ये आई मीन दे नो द फेस ऑफ द ब्रांड somebody is having a beard they don't know the name of the person but in their mind they know the image of the brand so बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि who is the real person behind the beard कोई लोग तो मुझे बियर्ड मैन भी बोलते थे यू नो सो मुझे लगा कि अगर पान की ब्रांड की आइडेंटिटी मेरा फेस है एंड द फेस जो बियर्ड वाला है देन आई नीड टू ग्रो माई बियर्ड बैक और इसीलिए मैंने आई कट माई बियर्ड बैक आपके लोगों में मैंने देखा एक बो है और मिस्टर पान वाला लिखा है, तो क्या उसका कोई एक्सप्लेनेशन? So bow tie is something that I always like to wear with my coat. From very long time I always carry bow tie with all my suits. So जब हम लोगो डिज़ाइन कर रहे थे मैं और मेरा दोस्त जो डिज़ाइनर है तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना ऐसी कुछ डिज़ाइन करे कि एटलीस्ट माई फ्रेंड्स एंड फैमिली जो लोग मुझे जानते हैं वो लोगों में जब बो टाई देखेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिकॉल करेगी क्योंकि उनको पता है कि मैं हमेशा से जब सूट पहनता हूँ तो बो टाई होती है मेरी। तो हमने क्या किया वो सिंपल से 2 ट्रायंगल्स लिए पान के बीच में चेरी रख के उसको सिर्फ मिरर बनाया और उसी से हमने बो टाई बनाई और यू वोंट बिलीव जो इमेज बन के आई इट इज़ लव्ड बाय सो मैनी पीपल ऑन द इंटरनेट। बहुत सारे लोगों ने हमको पूछा कि ये आइडिया कैसे आया एंड इट केम अप वेरी क्रिएटिव लोगो ऑफ द बिजनेस। वेरी नाइस। सो जब लोग आपको ऑनलाइन देखते हैं सो उनका डेफिनेटली नज़रिया कुछ और होगा, लाइक एज अ सक्सेसफुल पर्सन, जो रियलिटी में शायद कुछ और हो सकता है कि एज अ स्ट्रगल हो सकता है पीछे। तो आपका क्या मानना है इस बात के पीछे? सो आई थिंक लोगों को ये लगता है आई मीन आई एम गोना गिव यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू नो व्हेन पीपल थिंक अबाउट पान वाला उनको लगता है कि वो टिपिकल एक गमछे वाला कोई होगा या फिर ऐसा कोई बिजनेस ओनर होगा, ना तो उसकी कोई पर्सनालिटी है ना तो वो उसके कोई प्रेजेंटेशन है ना। सो मुझे लगता है कि लोगों के माइंडसेट में ये था बट व्हेन पीपल एक्चुअली सी मी इन पर्सन उनका परसेप्शन चेंज होता है राइट एट द मोमेंट, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ जैसे पर्सनालिटी कैरी करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन यू नो जो ये स्टीरियोटाइप है जो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है अगेंस्ट टूवर्ड्स द पान वाला, मुझे लगता है ये ब्रेक करना चाहिए। ऐसा नहीं है आज के ज़माने में कि अगर पान वाला है तो वो ऐसे ही दिखना चाहिए। एनीबडी कैन रन अ सक्सेसफुल पान बिजनेस, दैट डजंट मैटर हाउ दैट पर्सन लुक्स लाइक। सो कई बार ये भी होता है ना कि आपका प्रोफाइल देख के एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। जैसे एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने स्क्रॉल कर लिया, उसमें से एक चीज़ अगर मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ तो सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है बेस्ड ऑन नेम एज यू सेड राइट। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो जनरली लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं प्रोफाइल को लेके? सो प्रोफाइल को लेके एक ही चीज़ है, जैसा मैंने बताया लोगों को ये लगता है कि व्हेन दे टॉक अबाउट पान वाला फॉर देम इट इज़ जस्ट द टिपिकल पान वाला इमेज जो होती है उनके दिमाग में वही आती है। उनको लगता है ये ग्लोव्स पहने बिना काम कर रहा होगा या फिर उसका जो लुक है मॉडर्न नहीं होगा, उसकी जो स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट होगी, वो इंग्लिश नहीं बोलता होगा, नो ऑल दिस थिंग्स लिटिल थिंग्स। मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में यही है बट इन लास्ट फ्यू ईयर्स हमने ये कम्प्लीटली ब्रेक किया है। लोगों के दिमाग में जो ये थॉट था वो हमने आइस ब्रेक किया है एंड आई थिंक वी आर एबल टू ब्रिंग द ट्रेंड कि लोग अपने आप को भी इस ऐसी कैटेगरीज में रिप्रेजेंट करना शुरू किए हैं। आई सो यू हैव ऑन योर हैंड आपका एक टैटू है पर्ण करके, जो आई थिंक डज इट मीन पान? यस सो इट मीन्स पान इन संस्कृत। सो जो बीटल लीफ है उसको संस्कृत में बोलते हैं तांबुल और जो पान है उसको संस्कृत में बोलते हैं पर्ण। सो मैंने ये पूरी पर्ण यानी पूरे पान की जो कैटेगरी है उसको डेडिकेट किया है ये टैटू और बहुत सारे लोगों को ये टैटू अच्छा लगा कि यू नो वर्किंग इन द कैटेगरी वर्किंग इन द इंडस्ट्री I dedicate my life towards it.
Wonderful. I think that is something we are talking about, right? It's not something that people see on the profile as kind of misunderstanding. तो ये चीज़ डिफरेंशिएशन बनाती या ऑफ कोर्स यस, और यही चीज़ लोगों को पसंद आती है. बहुत सारे लोग ट्राई टू कॉपी मी, नॉट जस्ट द बिजनेस, कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे मैं खुद को शोकेस करता हूँ इन द बिग फंक्शंस एंड द इवेंट्स. तो ये धीरे धीरे जो हम लोग को करना है टूवर्ड्स टू पुटिंग द पानवालास इन द फ्रंट लाइन, वो इससे हो रहा है. दैट इज़ डेफिनेटली देयर. अभी जैसे आपने बोला आगे कि एक वीकेंड में 7 से 8 इवेंट्स होती है जनरली. जब सीज़न की बात है, जब पिक ऑफ द सीज़न है, तब ज़्यादा भी होती होगी. इस ड्यूरेशन में यू एज इंडिविजुअल मे नॉट बी देयर एवरीवेयर, क्योंकि वो अलग अलग लोकेशंस में होंगी, अलग वेडिंग्स, अलग फंक्शंस में होंगे. तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि आपकी ब्रांड मिस्टर पानवाला it not just limited to Mehul Patel, but it is a process or maybe a sustainable, scalable brand, ताकि आप नहीं हो उस हर इवेंट में पर फिर भी आपकी सारी चीज़ें फॉलो हो रही है, आपने जो प्रोसेस बनाया फॉलो हो रहा है. तो आप ये इंश्योर कैसे करते हो? हमारे पास एक वेरी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड वे SOPs है कंपनी के. जब मैं सबको ट्रेन करता हूँ तो उनके लिए क्या क्या चीज़ माइंड में रख के सर्विस को एग्जीक्यूट करना है. ऑल माई टीम मेंबर्स नो इट वेरी वेल. जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स में होता है, उसको बोलते हैं फूड लाइनर पे पहले ब्रेड ली, फिर लेटस, फिर टमाटो, ओनियन, ऐसे उन लोग की एक सिस्टम होती है. हमारे में भी ऐसी सिस्टम है कि जब हम लोग पान बनाते हैं तो सर्टेन इंग्रेडिएंट्स आर केप्ट इन अ सर्टेन वे, ताकि जब वो टीम मेंबर उसको बनाता है तो it is made in a specific way that meets all the standards and the quality of our SOPs. So ये एग्जीक्यूट करते हुए हमारी टीम जितनी भी है कंपनी में, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाए. आई थिंक दैट इज़ व्हाट समथिंग वी टेक अ प्राउड ऑन, कि हमने एक ऐसे छोटे से बिजनेस में एक बड़ा SOP, बड़ी लेवल की बैक एंड सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम इन प्लेस करी है, जिससे हमारी एवरी सिंगल टीम्स एवरी वीकेंड पे आर एबल टू मेक सेम पान अक्रॉस द कंट्री थ्रू आउट द ईयर. दैट्स अमेजिंग. अगर मैं 20 साल बाद की बात करूं तो आप क्या स्टोरी लिखना चाहते हो जो लोग आपको याद करें इन द इंडस्ट्री, कि इस इंडिविजुअल, इस ब्रांड ने चेंज किया कुछ बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन? सो आई थिंक आज से अगर आप 20 साल के बाद की बात करो तो देयर विल बी अ बिग चेंज यू विल सी इन दिस इंडस्ट्री, विच इज़ कम्प्लीटली, नॉट द कम्प्लीटली आई वुड से, बट एटलीस्ट 20% टबैको निकोटिन फ्री पान इंडस्ट्री. बहुत सारे लोगों ने हमारे ये आइडिया को पसंद किया है. बहुत सारे पान की दुकानें, पान ब्रांड अक्रॉस इंडिया, उन्होंने टबैको फ्री बिजनेस करना शुरू किया है. तो मुझे लगता है कि 20 साल बाद अगर मेहुल पटेल या मिस्टर पानवाला ब्रांड नहीं है, बट देन हमारी ये जो लेगेसी है वो स्टिल कंटिन्यू रहेगी बाय अदर पीपल, अदर वेंडर्स इन द कंट्री. ये सारी बातें हमने की बिजनेस के रिलेटेड, ट्रैवल, ग्रोथ, बट अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि एक गुड लाइफ, इसका मतलब आपके हिसाब से क्या है? So the good life for me is when I'm ready to die, you know, जब मैं ओल्ड हूँ, I'm retired and sitting on the couch, और या मैं मरने के लिए पड़ा हूँ कहीं पर भी. So I think at that time I should look at my life, go back and look at my life and see what I did good for the community and the people. And I think whatever I'm doing right now, वो याद करके मुझे उस टाइम पे फ्यूचर में बहुत हैप्पीनेस मिलेगी. I think that's one thing that I will always admire and cherish. एक ऐसी चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि जो एक सच है, एक ट्रूथ है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल रियलाइज टू लेट, बहुत लेट एज में, बहुत लेटर स्टेज में वो रियलाइज करते कि ओह दिस इज द ट्रूथ, ओह दिस इज समथिंग वी मिस्ड. ऐसा सच तो कोई ट्रूथ है नहीं, क्योंकि इतने सारे मैंने पॉडकास्ट किए हैं, मेरी पूरी एक्चुअली लाइफ इंटरनेट पे अवेलेबल है. बट मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में अगर कभी
इस बिज़नेस को वर्ल्ड वाइड दुनिया के हर एक कंट्री में ले जाने के लिए अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो दैट इज़ ऑल्सो माई ड्रीम एंड समथिंग दैट आई वुड लाइक टू, बट लेट्स सी. आई थिंक वी एन्जॉयड द कन्वर्जेशन. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप स्टूडियो में आए एंड यू जॉइंड वन अनदर टाइम फॉर द कन्वर्जेशन. दिस टाइम मे बी वी वेंट वन स्टेप क्लोजर. एक थोड़ी पर्सनल लाइफ जर्नी भी हमने डिस्कस करी. हमने ऐसे पॉइंट्स टच बेस भी किए जो बिजनेस रिलेटेड भी है, और शायद ये भी बोल सकता हूँ मैं कि लास्ट 1 ईयर में जो हमारा हुआ वो भी हमने आज डिस्कस किया. Yeah, no, definitely. I'm so thankful to be here again after 1 year. Always, having a conversation with you and the team, it's been really great and fantastic. So I'm looking forward to have another podcast with you next year. Every year, I think we'll be talking about what we did in the previous year. And, I think overall I had a very good experience working with you guys and the team, and overall looking forward to it. Thank you. It's my pleasure. Thank you.